महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे शानदार जीत हासिल की है। इसी के साथ कांग्रेस के बड़े नेता कोई खास जादू नहीं बिखेर पाए। महाराष्ट्र में 75 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता बीजेपी के आगे टिक नहीं पाए। महज 10 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं पर तो सवाल उठना लाजमी ही है। इतना ही नहीं, इस पूरे सियासी रण में नाना पटोले ने भी कोई खास छाप नहीं छोड़ी है, जो कि मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। बड़े बड़े नेता ढेर होते चले गए। और दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन के प्रदर्शन ने हर किसी को चौंका दिया है। इस गठबंधन ने राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। वैसे तो इस बार कड़े मुकाबले की संभावना जताई गई थी, क्योंकि पहली बार शिवसेना और एनसीपी के दो गुट आमने सामने थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी की भी सीधी टक्कर थी। 75 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन नतीजे एग्जिट पोल्स और सभी अनुमानों से एकदम अलग आए हैं। इन 75 में से 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही है। ये नतीजे इसलिए भी अहम है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से कुछ महीने बाद ही आए हैं, जिसमें कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए 48 में से 17 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती थीं। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आश्चर्यजनक तरीके से वापसी करते हुए 288 सीटों में से 132 सीटों पर जीत हासिल की है, जो महाराष्ट्र में पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। 2014 में बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में उसने 105 सीटों पर बाजी मारी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया है। वो केवल 15 सीटें ही जीत पाई है, जबकि 2019 में उसने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय एक संयुक्त समन्वित अभियान को दिया जा रहा है। इसमें राज्य और केंद्रीय नेताओं ने मिल करके काम किया। एक तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने हर उम्मीदवार को समर्थन प्रदान करते हुए उनके क्षेत्र में काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जैसे अनुभवी प्रचारकों ने सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरा जोर लगाया। आरएसएस ने राज्य भर में कम से कम 60,000 से अधिक बैठकों वाले व्यापक अभियान के माध्यम से जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रयास से वोटों को एकजुट करने और विपक्ष की ओर से अपनाई गई जाति आधारित रणनीतियों को बेअसर करने में मदद मिली। इसके अलावा भाजपा को अपने सुव्यवस्थित कैंपेन मशीनर से भी लाभ हुआ है, जिसने प्रभावी उम्मीदवार के चयन, मतदाताओं तक पहुंच और सहयोगियों के साथ कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित किया। बीजेपी से अलग कांग्रेस का अभियान अंदरूनी कलह, जमीनी स्तर पर लामबंदी की कमी और एक विश्वसनीय नेतृत्व को पेश करने में असमर्थता से प्रभावित रहा। यहाँ तक कि बाला साहेब थोराट और पृथ्वीराज चौहान जैसे दिग्गज भी अपनी सीटें हार गए हैं। भाजपा के साथ 75 आमने सामने की सीटों में से कांग्रेस केवल 10 सीटें जीतने में सफल हुई, वो भी ज्यादातर उन क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक आबादी काफी अधिक थी या जहां स्थानीय नेताओं का दबदबा था। कोंकण क्षेत्र में और इसके आसपास कोई विधायक नहीं बचा है। उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अब कांग्रेस के पास एक एक विधायक हैं। राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले खुद बमुश्किल अपनी साकोली सीट बचा पाए हैं। उन्हें सिर्फ 208 वोटों से जीत मिली है। जाहिर सी बात है, महाविकास अघाड़ी का तो हाल बुरा हुआ ही है, लेकिन इसी के साथ कांग्रेस भी अपनी साख नहीं बचा पाई। एक तरह से कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस की पूरी लाइन लेंथ को बिगाड़ दिया है। हालांकि महाविकास अघाड़ी को फिर से अपनी रणनीति बनानी होगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में रणनीति के साथ साथ नेताओं में भी बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जिन नेताओं से कांग्रेस ने उम्मीद लगा रखी थी वो नेता फिसड्डी साबित हुए हैं और इसके बाद वो कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए। करिश्मा तो छोड़िए, अपनी सीट भी बचाने में कामयाब नहीं रहे थे। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि पार्टी नेतृत्व के अंदर भी सवाल और असंतोष पनपेगा, और उसका जवाब अब किस तरीके से कांग्रेस निकालती है और कैसे समाधान करती है, क्योंकि आगामी समय में फिर से कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, और इसी के साथ महाविकास अघाड़ी में भी काफी कुछ बदलाव की जरूरत है, ऐसा महसूस कर रहे हैं अब राजनीतिक विश्लेषक। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।